everyone, welcome once again to the English Junction. This is me, Disha ma'am. कैसे हैं आप सब people? How are you all doing? So today I am here with one very important, I would say, आपको लगता होगा मैम हर टॉपिक को यही कहती है कि it's very important. Yes, I would definitely say, मैं हमेशा कहूंगी क्योंकि ग्रामर का एक छोटा टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. So that enhances your language, जो आपके लैंग्वेज को प्रोफिशिएंसी देता है, करेक्टनेस देता है. दिस इज वाई हर छोटा टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू लर्न इट माइन्यूटली विद ऑल द रूल्स. ओके, सो टुडे आई एम हियर विद ग्रेट कंफ्यूजिंग डिटर्मिनर. ये एक डिटर्मिनर है, हमने पहले भी एक सेशन किया है डिटर्मिनर में. और determiners, as I told, is totally based on countable and uncountable nouns. So determiners किस पे based होते हैं? Countable nouns पे और uncountable nouns पे. जिन चीजों को हम गिन सकते हैं वो होते हैं countable nouns, जिन nouns को हम गिन नहीं सकते वो होते हैं uncountable nouns. And for such, ऐसे nouns को सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है डिटर्मिनर्स की. देयर आर 7 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, जिसमें से एक होता है क्वांटिफायर. हमने पहले भी सीखा है क्वांटिफायर. हमने मेरा प्रीवियस सेशन अगर नहीं देखा है आपने क्वांटिफायर में तो जरूर देखें, मच एंड मेनी. ओके, सो टुडे आई एम हियर विद अनदर क्वांटिफायर, few, a few and the few. जब हम ये तीन वर्ड सुनते हैं, ये तीन कॉम्बिनेशन सुनते हैं, few, a few and the few, it's always a big question mark कि oh my god, मैं few कहाँ लगाऊं, मैं a few कहाँ लगाऊं, और the few क्या होता है, what are these. जब सारे तीनों expressions में few है, then what is the difference? So let us understand the difference. Okay, so first of all students, I have taken, look at this, few, a few and the few. हमने लिया है few and I have taken one example. I have few friends. Have का मतलब यहाँ पे होना. Okay, so have is used as a possessive verb. So ये possession बता रहा है. I have few friends. ये simply हम कहते हैं I have few friends. मतलब क्या हुआ? Few मतलब होता है not many. So I don't have lot of friends. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब I have few friends. मेरे कुछ friends हैं, मतलब मेरे पास बहुत सारे friends नहीं हैं. याद रखिए, जब भी आप ये एक्सप्रेस करना चाहे किसी भी नाउन के बारे में कि ये बहुत ज्यादा नहीं है, या मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है, राइट, या इस बॉक्स में बहुत ज्यादा नहीं है. सपोज चॉकलेट्स की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं? I have few chocolates, राइट. आपका नाउन चेंज हो सकता है. अगर मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट्स नहीं है तो मैं क्या कह सकती हूँ? I have few chocolates. इसका मतलब क्या होता है? I don't have a lot of, इस केस में friends, chocolates के केस में chocolates. Fine people. अब देखते हैं इसका और इसका डिफरेंस क्या है. What is the difference between few and a few? हम a few किस केस में लगा देंगे? I have a few friends. I have, अब हमने यहाँ पे क्या किया था? I have few friends. अब मैं कह रही हूं I have a few friends. What is the difference? सिर्फ एक a ही तो लगाया है मैम ने. फिर ये फर्क क्यों है? क्योंकि ये a जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और सेंटेंस का सेंस ही चेंज कर देता है सिर्फ एक आर्टिकल a. Listen how. I have a few friends. जब मैं ये कहती हूं I have a few friends, it means I have some friends. जब मैंने कहा a few, it means I have some friends. मेरे थोड़े friends हैं, मेरे पास थोड़े friends हैं. यहां पे जब हमने few कहा था तो इसका मतलब क्या था? lot of. I don't have lot of friends. So जब आपको ये कहना है किसी भी नाउन के बारे में कि वो थोड़े हैं, so थोड़े के लिए some होता है, या फिर you can use a few. Clear? Now let us see the third one. अब हमने यहां आर्टिकल यूज किया था a, यहां हमने यूज किया है the. Now let us understand. आपको पता है the एक डेफिनेट आर्टिकल है. A and an are indefinite articles.
सो द हम कहाँ यूज करते हैं? स्पेसिफिक चीजों के साथ। जो चीजें स्पेसिफिक है, स्पेशल है, राइट, उनके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ स्पेसिफिक क्या है? द फ्यू पब्लिक पार्क्स। पब्लिक पार्क्स कॉमन चीज है, ठीक है, हर शहर में पब्लिक पार्क्स होते हैं, लेकिन इसमें ऐसी खासियत क्या आ गई कि ये स्पेसिफिक बन गया? क्योंकि इसके सामने लिखा गया है द फ्यू, वो थोड़े से, वो कुछ पब्लिक पार्क्स। द फ्यू पब्लिक पार्क्स मीन्स वो कुछ पब्लिक पार्क्स दैट वी हैव आर नॉट वेल मेंटेन्ड। मतलब हमारे शहर में वो जो कुछ पब्लिक पार्क्स हैं वो अच्छी तरह मेंटेन नहीं है। तो हम इंडिकेट कर रहे हैं, जो स्पीकर है वो इंडिकेट कर रहा है उन कुछ पर्टिकुलर पब्लिक पार्क्स की, उन्हें इंडिकेट कर रहा है यूजिंग द फ्यू। तो जब उन स्पेसिफिक पार्क्स को स्पीकर इंडिकेट कर रहा है तो उस पे एम्फोसिस डालने के लिए स्पीकर को डेफिनेट आर्टिकल द की जरूरत पड़ी। इसलिए स्पीकर ने कहा द फ्यू पब्लिक पार्क्स दैट वी हैव आर नॉट वेल मेंटेन्ड। वो जो कुछ पब्लिक पार्क्स है वो वेल मेंटेन्ड नहीं है। इसका अदर लैंग्वेज में मीनिंग क्या होगा? वी डू नॉट हैव मेनी पब्लिक पार्क्स। इसका एक सेंस, हिडन मीनिंग क्या है? इसका एक हिडन सेंस ये है कि हमारे पास ज्यादा पब्लिक पार्क्स नहीं है। Isn't it? We don't have many public parks. Same people. So देखा आपने कि सिर्फ आर्टिकल लगाकर पूरा पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है, पूरे सेंटेंस का लॉजिक, उसका सेंस चेंज हो जाता है, मैसेज चेंज हो जाता है। उसी तरह द लगाकर भी कुछ और सेंस आता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ द डिफरेंस बिटवीन फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। So remember, few, a few and the few are parts of determiners. Determiners के जो सब parts में, types में आता है quantifier, उसका part है few, a few and the few. Alright? So with this, I'll take a leave now. I hope you must be clear with the usage of all the three. अब आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी कंफ्यूजन्स नहीं होंगे, एंड यू विल नेवर बी कंफ्यूज्ड हाउ टू यूज देम इन द सेंटेंस। आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा, आप बस कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ 10 सेंटेंस तीनों कैटेगरी के प्रैक्टिस कर लीजिए, यू विल बी मास्टरिंग इट। ओके पीपल, सो विद दिस आई विल टेक अ लीव। हैव अ ग्रेट टाइम, हैप्पी लर्निंग, and do practice. Do like, share and subscribe to my channel. Also like my Instagram and Facebook page. Take care people. Bye bye.